रेगिस्तान की ठंडी सुबह थी। खाटू की पावन धरा पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। मंदिर के शिखर से उठती घंटियों की मधुर ध्वनि दूर दूर तक फैल रही थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं श्याम बाबा भक्तों को पुकार रहे हों। दूर गांव से आया एक साधारण सा युवक, नाम था मोहन, नंगे पांव खाटू धाम की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में अटूट विश्वास। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। मेहनत करता था, परंतु हर बार किस्मत साथ छोड़ देती। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन माँ की एक ही बात उसे रोक लेती। श्याम पर भरोसा रख बेटा, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसी भरोसे के सहारे मोहन खाटू आया था। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। न कोई मांग, न कोई शिकायत, बस मन ही मन बोला, हे श्याम बाबा, अगर मेरी मेहनत में कमी है तो मुझे सही राह दिखा देना। भीड़ बहुत थी, पर मोहन को धक्का मुक्की महसूस नहीं हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। जब श्याम बाबा के दर्शन हुए तो समय जैसे थम सा गया। श्याम की मुस्कान में असीम शांति थी। मोहन को लगा जैसे बाबा उसकी हर पीड़ा जान चुके हों। दर्शन के बाद वह मंदिर के बाहर बैठ गया। वहीं एक बुजुर्ग संत बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी करुणा। संत ने मोहन को देखा और बोले, बेटा, दुख में आया है या विश्वास में? मोहन चौंका, फिर बोला, दुख बहुत है महाराज, पर विश्वास उससे भी बड़ा है। संत मुस्कुराए तो समझ ले, तेरा काम हो गया। संत ने मोहन को समझाया कि जीवन में जो देरी होती है वह इनकार नहीं होती। श्याम भक्त की परीक्षा लेते हैं ताकि उसका विश्वास और मजबूत हो। यह सुनकर मोहन का मन हल्का हो गया। उसे पहली बार लगा कि उसकी तकलीफों का भी कोई अर्थ है। वापसी के समय रास्ते में मोहन ने देखा कि एक गरीब परिवार परेशान खड़ा है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मोहन के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। फिर भी उसने जो था वही उन्हें दे दिया। मन में आवाज आई, श्याम का दिया श्याम को ही अर्पित है। घर लौटते ही कुछ दिन बाद मोहन को एक छोटा सा काम मिला। काम बड़ा नहीं था, पर मेहनत सच्ची थी। वह पूरे मन से काम करने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी पहचानने लगे। एक काम से दूसरा और फिर तीसरा। कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति सुधरने लगी। माँ की दवा ठीक से होने लगी और घर में सुकून लौट आया। एक दिन मोहन ने फिर खाटू जाने का निश्चय किया। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, पर मन में वही सादगी थी। मंदिर में पहुंचकर उसने आंखें बंद की और बोला, बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब बस इतना देना कि मेरा विश्वास कभी कम ना हो। उसी क्षण उसे लगा जैसे श्याम बाबा ने कहा हो, भक्त जिसने विश्वास थाम लिया उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। मोहन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गांव लौटकर मोहन ने निश्चय किया कि वह दूसरों की मदद करेगा। उसने युवाओं को मेहनत और ईमानदारी का मार्ग दिखाया। जब भी कोई निराश होता, वह बस इतना कहता, एक बार सच्चे मन से खाटू श्याम को याद कर लो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। समय के साथ मोहन का नाम आदर से लिया जाने लगा। लोग कहते, यह वही है जिस पर श्याम की कृपा है। लेकिन मोहन जानता था कि कृपा किसी खास पर नहीं, बल्कि हर उस दिल पर होती है जिसमें विश्वास होता है। खाटू श्याम की यह लीला गांव गांव फैलने लगी। लोगों को समझ आया कि श्याम बाबा चमत्कार से पहले चरित्र बदलते हैं, हालात बाद में बदलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। और आज भी खाटू की उस पावन भूमि पर हर दिन कोई मोहन आता है, टूटा हुआ, थका हुआ, पर उम्मीद से भरा। श्याम बाबा सबको वही संदेश देते हैं, विश्वास रखो, समय लगेगा, पर मेरी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती।